नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बना रही हूँ वो है मेहंदी बालाजी, जहाँ भूत प्रेत भी राम नाम से कांपते हैं। आज की कहानी वीडियो उन्हीं की जानकारी पे है, तो अंत तक बने रहिएगा। राजस्थान की तपती धरती पर दौसा जिले के एक छोटे से गांव में एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान चुप हो जाता है और आस्था बोल उठती है। यह है मेहंदीपुर बालाजी धाम, एक ऐसा मंदिर जहां लोग पूजा करने नहीं बल्कि मुक्ति पाने आते हैं। मुक्ति बुरी शक्तियों से, मुक्ति पीड़ा से और मुक्ति उस डर से जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कहते हैं इस मंदिर में जो प्रवेश करता है वह अकेला नहीं होता, उसके साथ होती है उसकी पीड़ा, उसका भय और कभी कभी वे अदृश्य शक्तियाँ जो इंसान शरीर को अपना घर बना लेती है। और तभी गूंजता है एक नाम, जय बालाजी महाराज। मेहंदी बालाजी की कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। कहते हैं यही वो स्थान है जहां हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा के बाद विश्राम किया था। समय बीता, जंगल बढ़े, सभ्यता बदली, पर इस स्थान की दिव्यता कभी कम नहीं हुई। 17वीं शताब्दी में एक साधु को स्वप्न आया था। स्वप्न में स्वयं हनुमान जी ने कहा, मेरी मूर्ति इस पहाड़ी में छिपी है, इसे प्रकट करो। साधु ने गांव वालों के साथ खुदाई करवाई और सच में मिट्टी से निकली वो दिव्य मूर्ति आज मेहंदी बालाजी के रूप में पूजी जाती है। लेकिन इस धाम की सबसे अनोखी बात, यहाँ कोई फूल माला नहीं, कोई घंटियों की मधुर ध्वनि नहीं। यहाँ सुनाई देती है चीखें, रोना, प्रार्थनाएं, क्योंकि यहाँ आते हैं वो लोग जिन पर बुरी आत्माओं का प्रभाव होता है। कहा जाता है जहाँ डॉक्टर हार मान जाते हैं वहाँ बालाजी संभाल लेते हैं। यहाँ की विशेष परंपरा है प्रेत राज सरकार और भैरव बाबा के दरबार। पहले प्रेत राज सरकार को अर्जी लगती है, फिर बालाजी महाराज आदेश देते हैं और अंत में भैरव बाबा उस शक्ति को शरीर से निकालते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को यह धाम युद्ध भूमि जैसा बन जाता है। लोग कांपते हैं, गिरते हैं, चीखते हैं, पर अंत में शांत चेहरा, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। कई लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, पर जो यहाँ सच्चे मन से आया वो खाली हाथ कभी नहीं लौटा। मेहंदी बालाजी केवल मंदिर नहीं, यह विश्वास का जीवित प्रमाण कि जब इंसान टूट जाता है तो भगवान स्वयं उसे जोड़ते हैं। जब भक्त बालाजी के चरणों में सिर रखता है तो बस एक ही आवाज निकलती है, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कितनी पुरानी है ये तो सही नहीं बता सकते, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी धाम की वर्तमान मंदिर स्थापना लगभग 300-350 साल पुरानी मानी जाती है। 17वीं शताब्दी के आसपास इस स्थान पर एक साधु को सपने बालाजी महाराज ने दर्शन देकर मूर्ति प्रकट करने का आदेश दिया था। और गाँव वालों ने खुदाई की और पहाड़ी के भीतर से स्वयं शंभू बालाजी की मूर्ति मिली। इसके बाद यहाँ छोटे स्वरूप में पूजा शुरू हुई, जो धीरे धीरे आज के विशाल धाम में बदल गई। यह स्थान त्रेता युग से जुड़ा है ऐसी मान्यता है और यहाँ हनुमान जी विश्राम किए थे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जागृत स्वरूप है। यहाँ की पूजा सिर्फ प्रतिमा की नहीं, जीवित ऊर्जा की मानी जाती है।
भारत में एकमात्र ऐसा धाम जहाँ पूजा का मुख्य उद्देश्य भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक पीड़ा से मुक्ति है। पहले प्रेतराज सरकार को अर्जी दी जाती है, फिर प्रेतराज सरकार की अर्जी, फिर बालाजी महाराज को, अंत में भैरव बाबा। प्रेतराज सरकार को यमराज का प्रतिनिधि माना जाता है, अर्थात आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के न्यायाधीश। मान्यता है अगर किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति, ऊपरी बाधा या आत्मिक दोष है तो सबसे पहले उनकी शिकायत यानी अर्जी प्रेतराज सरकार के दरबार में दी जाती है। भक्त हाथ जोड़कर मन में कहता है, हे प्रेतराज सरकार, अगर मुझ पर कोई अदृश्य बाधा या दोष है तो उसे आपके न्याय में प्रस्तुत करता। जो भी अन्यायिक शक्ति है उसे हटाने का आदेश दें। यह कोई कागज की अर्जी नहीं, मन और आत्मा की पुकार होती है। प्रेत सरकार समय को न्याय में लेते हैं, समस्या को न्याय में लेते हैं। बालाजी महाराज आदेश देते हैं और भैरव बाबा बाधा को शरीर से निकालने की शक्ति देते हैं। इसीलिए कहा गया यहाँ पहले अर्जी लगती है, फिर फैसला होता है और अंत में मुक्ति मिलती है। जब अर्जी लगती है, प्रेतराज सरकार के बाद भक्त बालाजी महाराज के सामने जाता है। यही माना जाता है हनुमान जी स्वयं आदेश देते हैं, जो भी नकारात्मक शक्ति है उसे इस शरीर से निकाल दिया जाए। यह चरण दिव्य आज्ञा का है, यानी समस्या पर भगवान जी सीधी कृपा और हस्तक्षेप करते हैं। फिर भैरव बाबा, अंत में भक्त भैरव बाबा के मंदिर जाता है। भैरव बाबा को उग्र शक्ति और तंत्र बाधा निवारण के देवता माना जाता है। मान्यता है यही अंतिम सफाई होती है। नकारात्मक शक्ति को पूरी तरह हटाया जाता है। न्याय, आदेश और क्रियान्वयन, इसीलिए कहा गया है मेहंदीपुर में पहले न्याय, फिर आदेश और अंत में मुक्ति। इस मंदिर में हर मंदिर से परंपरा यहाँ अलग है। यहाँ का विशेष प्रसाद जो घर ले जाना मना है। जहाँ बाकी मंदिरों में प्रसाद श्रद्धा से घर लाया जाता है, वही यहाँ भक्त को सख्त निर्देश दिया जाता है। जो चढ़ाया है वही यहीं बांटना है। क्यों? इस नियम के पीछे छिपा एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रसाद चढ़ता है वो उड़द की दाल, सफ़ेद चावल और बूंदी के लड्डू, ये तीनों चीज़ें सामान्य भोजन है। पर यहाँ ये केवल भोजन नहीं, बाधा को आकर्षित करने वाला माध्यम माने जाते हैं। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति ऊपरी बाधा, नकारात्मक शक्ति या आत्मिक दोष से पीड़ित होकर आता है तो वो शक्ति उसके साथ साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करती है। और जब भक्त सच्चे मन से बालाजी को प्रसाद अर्पित करता है तो वह नकारात्मक शक्ति उस प्रसाद में स्थान ग्रहण कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है यह प्रसाद घर ले जाना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि साथ में वही नकारात्मक ऊर्जा भी घर प्रवेश कर सकती है। इसी कारण मंदिर में स्पष्ट नियम है कि प्रसाद यहीं बांटना है, गरीबों, साधुओं, अन्य भक्तों को। यह बांटना भी केवल दान नहीं, एक शुद्धिकरण प्रतिक्रिया है। जब भक्त प्रसाद बांट देते हैं तो वह अपनी पीड़ा, अपनी बाधा, अपना दोष सब बालाजी के चरणों में छोड़कर हल्का होकर लौटता है। इसलिए कई लोग यहाँ से निकलते समय कहते हैं, हम खाना नहीं बांट रहे हैं, हम अपनी तकलीफ छोड़कर जा रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार यह दृश्य और भी भावनात्मक हो जाता है। लाखों लोग हाथ में प्रसाद लिए पर घर नहीं, सीधे मंदिर प्रांगण में बांटते हैं। कई वैज्ञानिक इसे परंपरागत कहते हैं, पर लाखों भक्त इसे अनुभव कहते हैं।
मेहंदीपुर बालाजी सिखाता है, ईश्वर के सामने कुछ भी वापस नहीं लाया जाता, सब समर्पित कर दिया जाता है। और जब भक्त खाली हाथ लौटता है तो उसके चेहरे पर जो शांति होती है वो बताती है बालाजी ने उनकी अर्जी सुन ली। कुछ मंदिरों में चमत्कार भी हुए हैं जो आम लोगों ने बताया है। कहते हैं कि दिल्ली से आई थी एक माँ, उनका बेटा 8 साल का अचानक अजीब हरकतें करने लगा। कभी दीवार से सिर टकराता, कभी अज्ञात भाषा में बोलता। डॉक्टरों ने कहा मानसिक रोग है, इसका इलाज लंबा चलेगा, लेकिन माँ का दिल नहीं माना। वह बेटे को मेहंदीपुर बालाजी लाई। जैसे ही बच्चा मंदिर में प्रवेश किया, उसकी शरीर में झटके आंखें पलट गई और कुछ देर बाद वह शांति से माँ की गोद में सो गया। 3 मंगलवार तक माँ उसे लाई और तीसरे सप्ताह बच्चा पूरी तरह सामान्य हो गया। आज ये बच्चा बड़ा होकर खुद यहाँ सेवा करता है। एक युवक व्यापार में बुरी तरह टूट चुका था, कर्ज, अपमान, अवसाद। उसने ट्रेन के आगे कूदने का फैसला किया, लेकिन स्टेशन पर किसी ने कहा एक बार बालाजी के दर्शन कर ले। वो बिना उम्मीद के आया। मंदिर में बैठते ही अचानक आंखों से आंसू बहने लगे, मन हल्का हो गया। आज वही युवक सफल व्यापारी है और हर साल पैदल यात्रा करके बालाजी को धन्यवाद देने आता है। एक महिला 5 साल से अजीब अवस्था में थी, न बोलती न पहचानती। परिवार हार चुका था, उसे बालाजी लाया गया। प्रेत राज सरकार में अर्जी, बालाजी का आदेश, भैरव बाबा का चरण। 3 घंटे बाद महिला ने पहली बार कहा, माँ मैं ठीक हूँ। पूरा परिवार रो पड़ा। एक युवक बालाजी को अंधविश्वास मानता था। वह दोस्त की जिद पर आया, पर मंदिर में प्रवेश करते ही उसके पूरे शरीर में कंपन और मुख से अनजानी आवाज। कुछ देर बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उठा तो उसकी पहली पंक्ति थी, अब मैं समझ गया भगवान सच में है। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग अपनी पीड़ा छोड़कर लौटते। कई की कहानियां लिखी नहीं जाती, पर आकाश गवाह है। मेहंदीपुर बालाजी सिखाता है, जब विज्ञान थक जाए तब विश्वास शुरू होता है, और अंत में वही पुकार जय बालाजी महाराज बोलने को मजबूर कर देता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये है जीवित सत्य। मेहंदीपुर बालाजी धाम, जहाँ भूत प्रेत भी राम नाम से कांपते हैं। आज हम आपको जो सुनाए हैं वो चमत्कार है जिन्हें लाखों जिंदगियां बदल दी। लोगों का विश्वास और श्रद्धा इसको और मजबूत बनाता है, आस्था को। तो आज का बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।